देखिए, कोई अगर स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को खींचा जाए या उस स्प्रिंग को दबाया जाए, ठीक है, तो आपको हमेशा स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जब आप स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग आपको बाहर की ओर बल लगाएगा, जब आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग अंदर की ओर बल लगाएगा। यानी दोनों स्थिति में, जब स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग करें, खिंचाव करें या उसमें संपीड़न करें, उसको दबाएं, तो दोनों स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। जो कार्य आप करते हैं वही कार्य स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हो जाता है, जब किसी स्प्रिंग को खींचते या संपीड़ित करते हैं, हाँ दबाना, संपीड़ित मतलब दबाना, खींचते या संपीड़ित करते हैं, तो उसके प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यही कार्य स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। समझ में आएगा? अगर कोई लगता है स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो जब किसी भी स्प्रिंग को आप खींचेंगे या संपीड़ित करेंगे, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपको प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही उस स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर उस कार्य की हम गणना करेंगे, कितना कार्य हमको स्प्रिंग को खींचने या संपीड़ित करने में करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई ये स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमने अभी खींचा नहीं है, ये स्प्रिंग की लंबाई है। ठीक है, हमने इसमें इसके इस लंबाई में कोई वृद्धि नहीं किया है, जिससे इसका विस्थापन 0 है। अगर स्प्रिंग में कोई भी खिंचाव नहीं किया है तो बल भी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। लेकिन अगर हम इस स्प्रिंग को सपोज करिए कि हमने खींच दिया, इतना दूरी तक हमने इसको खींच दिया, ये इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया, और हमने जो इस पे बल लगाया वो F फोर्स हो गया। ठीक है, इस फोर्स से हमने इसको खींचा, तो स्प्रिंग भी इसके विपरीत बल से इसको अपनी ओर क्या करेगी, खींचेगी। तो विस्थापन किस दिशा में हुआ है और स्प्रिंग का खिंचाव इस दिशा में, यानी विस्थापन के ठीक विपरीत दिशा में स्प्रिंग का खिंचाव है। ठीक है, स्प्रिंग किस दिशा में खींच रही है, इस दिशा में, और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। ठीक,
जैसे जितना विस्थापन बढ़ाएंगे स्प्रिंग का खिंचाव भी उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। और इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग और तेजी से खींचेगा। यानी स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया जो बल है, जो बल प्रयत्न करता है कि स्प्रिंग जिस स्थिति में था उस स्थिति में आ जाए। अपने स्प्रिंग को खींच के उसके पोजीशन को या उसकी आकृति को क्या किया, बदल दिया ना। तो स्प्रिंग चाहता है कि हम मूल आकृति में क्या आ जाए, पहले जैसे आ जाए। इसलिए स्प्रिंग आप पर बल लगा रहा है, और स्प्रिंग जो बल लगा रहा है उसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्यों? क्योंकि वो प्रयत्न करता है कि ये जो स्प्रिंग है अपने मूल स्थिति में आ जाए। इसीलिए स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल जो है वो क्या है, प्रत्यानयन बल। और वह प्रत्यानयन बल स्प्रिंग में जो विस्थापन हुआ है उस विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन ज्यादा होगा तो प्रत्यानयन बल भी ज्यादा होगा, विस्थापन कम होगा तो प्रत्यानयन बल भी कम होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा उसमें खिंचाव करेंगे स्प्रिंग को अपने मूल स्थिति में लाने के लिए जो प्रत्यानयन बल स्प्रिंग द्वारा लगाया जा रहा है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, यदि किसी स्प्रिंग का बल नियतांक K हो और उस स्प्रिंग में विस्थापन x हो तो स्प्रिंग द्वारा लगने वाला प्रत्यानयन बल। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और उस स्प्रिंग का बल नियतांक क्या है, K। बल नियतांक होता क्या है, स्प्रिंग की शक्ति। एक तरह से समझिए, स्प्रिंग की क्या है, शक्ति है। हर स्प्रिंग की अलग अलग शक्ति होती है। कुछ स्प्रिंग बहुत आसानी से खींच जाते हैं, कुछ स्प्रिंग बहुत बल लगाने के बाद खींचते हैं। इसका मतलब जो आसानी से खींचता है उसकी शक्ति कम है, जो बहुत बल लगाया जा रहा है उसकी शक्ति क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि यदि किसी स्प्रिंग का बल नियतांक क्या हो, K हो, और उस स्प्रिंग में विस्थापन कितना हो, S हो, तो स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होगा यह वो किसके समानुपाती होगा, विस्थापन के। जितना ज्यादा विस्थापन होगा उतना ज्यादा प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। अब बात आ गई कि सर माइनस क्यों? माइनस इसलिए कि बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, और दोनों सदिश राशियां एक दूसरे के ठीक क्या है, विपरीत हैं। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस यूज किया। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से जब आप हटाओगे, यहाँ पर एक नियतांक लगाओगे, वो नियतांक क्या है, K हो जाएगा माइनस KX। क्या हो जाएगा, माइनस KX। जहाँ K क्या है, जहाँ K क्या है, K स्प्रिंग का क्या है, बल नियतांक है। क्या है, बल नियतांक है। K क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। ठीक है, अब इतने बल नियतांक, इतने प्रत्यानयन बल का ये स्प्रिंग है, और यदि हम इसको अगर खींच रहे हैं तो आपको इस बल के बराबर विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया कि अगर स्प्रिंग को x मीटर में स्थापित करेंगे तो स्प्रिंग उस पर इतना बल लगाएगा। यानी अगर हमें अब खींचना हो x मीटर तो हमें इतने बल इसके विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, स्प्रिंग में विस्थापन x के लिए लगाया गया बल
बाह्य बल कितना लगाना पड़ेगा आपको, F एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा, इस F के बराबर, लेकिन दिशा में विपरीत, क्योंकि ये जो बल है वो अंदर की ओर खींच रहा है और आपको किधर खींचना है, बाहर की ओर। तो जो आप बल लगाएंगे वो बाह्य बल है और स्प्रिंग जो बल लगा रहा है वो प्रत्यानयन बल है। तो आपको इस प्रत्यानयन बल के बराबर विपरीत दिशा में बल लगाना होगा, इसलिए यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इस F का मान जो यहाँ पे रख देंगे तो F एक्सटर्नल का मान क्या हो जाएगा, kx। अरे भाई देखिए, एक तो ये माइनस है और F का भी मान माइनस kx है। देखो तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, kx। इतना बाह्य बल आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस स्प्रिंग को खींचने में, x मीटर खींचने में इतना बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो कार्य कितना होगा, तो कार्य की अगर हमें गणना करनी है तो देखिए, यदि स्प्रिंग में अल्प विस्थापन dx होता है तो किया गया कार्य अगर अल्प विस्थापन हो रहा हो, छोटा सा विस्थापन, तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। dw बराबर बल गुणे विस्थापन होगा ना, तो dw नीचे दिख रहा है, तो dw बराबर F का मान क्या है, kx हो गया इंटू dx। ये हो गया छोटा सा कार्य। लेकिन अगर हमें अधिक कार्य करना हो, स्प्रिंग को जीरो से लेकर कहां तक, x तक अगर खींचना हो तो कार्य कितना होगा। यदि स्प्रिंग को x बराबर 0 से x तक खींचा जाए तो किया गया कार्य, तो कितना कार्य करना पड़ेगा अगर उसके 0 से लेकर कहां तक खींचा जाए, x तक। तो देखिए कार्य W बराबर दोनों तरफ इंटीग्रल कर देंगे, कहां से, 0 से लेकर x तक, और ये मान रख देंगे kx dx। ठीक है, W बराबर k को बाहर कर देंगे क्योंकि ये तान है, हो जाएगा x dx। देखिए इतने का इंटीग्रल क्या होता है, W बराबर के x का इंटीग्रल होता है x के पावर 2/2, 0 से x। क्योंकि इंटीग्रल में क्या होता है, इसका जितना घात रहेगा उसमें एक घात बढ़ जाएगा और वही जितना मान आएगा वो बटा हो जाएगा। इसमें एक घात है, एक घात और बढ़ जाएगा तो घात कितना हो जाएगा, 2, और वही चीज बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को बाहर कर दोगे तो W बराबर हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट यहाँ देखिए k छूट गया है, k, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर 0 से x। ठीक है, अब x की जगह वैल्यू रखेंगे, दिख रहा है ना, अब कहाँ दिख रहा है, सर उधर दिख रहा है क्या, चलो यहाँ देखो। अब देखो W बराबर समझना 1/2 के, हमें x की जगह अपर लिमिट ये भी x है तो x स्क्वायर माइनस x की जगह लोअर लिमिट क्या है, 0 का स्क्वायर। W बराबर हाफ के क्या हो गया, x स्क्वायर, सही है, यानी W बराबर हाफ kx स्क्वायर। इतना कार्य आपको करना पड़ेगा अगर स्प्रिंग को x मीटर हम विस्थापित करेंगे। ठीक है, और यही कार्य क्या हो जाएगा, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। चूंकि कार्य ही क्या है, स्थिति ऊर्जा है,
तो इसी को हम यू लिख देंगे। तो हाफ के एक्स, ये हो गया स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, नोट करिए।